थैंक यू, शुक्रान। और जनाब ने पैसे नहीं लिए। देखो देखो मेरे भाई लोग कैसे कैसे काम करते हैं। एक हफ्ते के लिए अनलिमिटेड है इंटरनेट। माय नेम इज हसन इमाम। स्वागत है गाइस आप सबका एक और नई वीडियो में। तो फिलहाल हम सऊदी अरब के दूसरा बड़ा शहर जद्दा आ चुके हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम कैसे एक गाड़ी की मदद से मक्का से जद्दा आ चुके हैं। जद्दा में मैं 2-3 दिन रहूँगा। इस वक्त दोपहर के 12 बज रहे हैं। चलो, इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पे बड़ा रेयर है। मक्का हरम शरीफ के आसपास इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है, उसके इधर उधर है। एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था जहाँ मैं खाया करता था। ये इंडियन रेस्टोरेंट है। वैसे तो जद्दा में भी बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट हैं, लेकिन सब अलग अलग इलाकों में है। हमारा जिस इलाके में होटल है अल सराफिया, जहाँ पर मैं रह रहा हूँ। तो भाई मैंने नाश्ता वास्ता कर लिया। क्या नाम बता? कोझिकोड। आज कोझिकोड समझ लेना, जो केरला का एक शहर है। यही प्रोनाउंसिएशन आपके स्क्रीन पर लिख के आ रहा है और इनकी सारी डिटेल्स हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। ठीक है, थैंक यू, शुक्रान। और जनाब ने पैसे नहीं लिए। वाह भैया, नाश्ता वास्ता कर लिए। अब हम चलते हैं बस स्टॉप खोजते हैं कि हमारे आसपास कौन सा बस स्टॉप है जहां से मैं बस लेकर जद्दा के कॉर्निश इलाके तक पहुंच सकूं। जद्दा के सराउंडिंग में पहाड़ है, लेकिन जद्दा सिटी के अंदर पहाड़ नहीं है। लेकिन मक्का में इसका उल्टा था, जिसकी वजह से वहाँ की सड़कें कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे हुआ करती थी। मैं गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरबिया से जीसीसी के अंदर जो भी हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग रह रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप ये वीडियो इन जीसीसी गवर्नमेंट तक पहुंचा दो। फिलहाल मैं सऊदी अरब में हूं, तो सऊदी अरब के गवर्नमेंट तक पहुंचा दो। उनसे सिर्फ इतना कहना कि साइकिल वाला, व्हीलचेयर वाला, पैदल वाले की कीमत है या नहीं। अगर है तो फिर उसके लिए अलग से सड़कें क्यों नहीं बनाएं, क्रॉस वे क्यों नहीं बनाएं, फुटपाथ क्यों नहीं बनाएं, सिर्फ कार कल्चर को प्रमोट क्यों किए? क्या सिर्फ कार वाला ही इंसान होता है, साइकिल वाले, व्हीलचेयर वाले इंसान नहीं होते? बस इस सवाल का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा। तो ये सारी समस्या है इन देशों में, अगर आप छोटे छोटे चीज़ों से चलते हैं तो भाई मैंने तो हाईवे पार कर लिया, लेकिन हाईवे पार करना यहाँ पे लोहे का चना चबाने जैसा है। ठीक है, और दूसरी बात मैं देखता क्या हूँ, अभी मैं कई लोगों को कार के अंदर देख रहा हूँ, लड़का लड़की 15 साल 16 साल यानी 18 साल भी नहीं हुआ और वो ड्राइविंग कर रही है, ड्राइविंग कर रहा है। बाप रे बाप। अब सोचो, वो छोटा छोटा बच्चा 16-17 साल का, या तो वो फुल स्पीड में चलेगा क्योंकि जवानी का जोश बहुत ज़्यादा होता है। मैं भी बहुत पहले स्पीड, जब मैं वो वाला गाड़ी चलाता था, चौकन्ना होकर चलाता हूँ गाड़ी, इसलिए मैं पूरे 5 साल तक स्कूटी चलाया बिना किसी खरोच के। भाई हमने स्कूटी को सिर्फ 24 घंटे में सीखा था। बाई इज्जत उस गाड़ी को हमने बरी कर दी। अब हम इस तरह के व्हीलचेयर चलाते हैं। इस व्हीलचेयर को भी पिछले 3 साल से चला रहा हूं और इस व्हीलचेयर से अब तक मैं 15 देश चल चुका हूं। 16वां देश सऊदी अरब में इस वक्त चल रहा हूं। अभी तक कोई एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना, कोई ऐसी घटना नहीं हुई, ना किसी हमारी वजह से, ना सामने वालों की वजह से, क्योंकि हम प्रॉपर गाइडलाइन के हिसाब से चलते हैं, प्रॉपर। जरा सा इन लोगों को छूट क्या मिल गया। अब ये लोग पूरा जबरदस्त गाड़ी चलाते हैं, लेकिन अपनी आज़ादी का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। इस देश में जितनी भी आबादी है उतनी ही यहाँ पे गाड़ियों की आबादी है। एक घर में अगर 10 परिवार है ना, 10 के पास अलग अलग गाड़ी है। यूरोप जैसा कॉन्टिनेंट में इतनी गाड़ियाँ नहीं हैं जितना ये मिडिल ईस्ट में इतनी गाड़ियाँ हैं। मिडिल ईस्ट में स्पेशली जीसीसी के अंदर। इंडिया में 50 परिवार के पास भी एक कार नहीं होता है। एक गाड़ी पर यहाँ पे एक ही व्यक्ति दिखाई देगा आपको, लेकिन यहाँ पे बड़े गाड़ियों की छूट होती है, बहुत हद तक उसे छूट दी जाती है। भाई मैं किसी भी गाड़ी का प्रमोशन नहीं करता। दूसरी बात, कोई भी गाड़ी आप चलाएं, सावधानी ही बचाओ है। हाल चाल है? ठीक है। देखो देखो मेरे भाई लोग कैसे कैसे काम करते हैं। इंडिया इंडिया हाँ, इसी पे आ रहे। हाँ, इसी से। कितने टाइम में आप माशाल्लाह से पहुंचे? 2 साल। 2 साल में? अब टेंशन ना लो, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, आप सबका दुख दूर कर दूंगा। इंशाल्लाह। ठीक है, सबको भारत बुला लूंगा वापस। ये मेरा दोपहर का खाना है। बाहर में बहुत गर्मी है, बहुत हद से ज़्यादा। ये वो दुकान है पीछे, खाना खाया। खाना मतलब वही हल्का फुल्का। वकाला किधर है? सामने। चलो वकाला चलता हूँ। मेरे मोबाइल में इंटरनेट ख़त्म हो गया। वकाला एक यहाँ का जनरल स्टोर है, जैसे अपने यहाँ किराने की दुकान होती है। एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप सऊदी सिटीजन हैं या फिर सऊदी में काम करते हैं, रेसिडेंस है यहाँ पे,
तो आपके पास एक कार्ड होगा मादा नाम का, है ना, यानी अपने यहाँ जैसे रुपए डेबिट कार्ड होता है वैसे मादा के तहत ही आप कुछ भी यहाँ पे ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं, कारोबार धंधा कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है किंग ऑफ द कैश का ऑप्शन, यानी कि आपके पास अगर कैश है तो फिर आप दुनिया के कोई भी सामान खरीद सकते हैं। अगर आप फॉरेनर हैं, टूरिस्ट हैं, तो आपके पास तो मादा होगा नहीं, कैश लेके कैरी कर सकते हैं। हमें रिचार्ज कर दीजिए STC में इंटरनेट के लिए, कितना पड़ेगा? मैंने अभी STC का रिचार्ज किया। जब भी आपका कुछ भी ख़त्म हो गया, इंटरनेट व कॉल वॉल कुछ भी, तो आप दोबारा फिर से सिम खरीदो, या फिर अगर आप अलग से रिचार्ज करोगे, जैसे मेरा इंटरनेट ख़त्म हो गया तो मैंने अलग से रिचार्ज करने के लिए वो और उससे भी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। इससे बढ़िया कि आप जब इंटरनेट ख़त्म हो या कुछ भी ख़त्म हो, बार बार सिम बदलो। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप उसी सिम को रखना चाहते हैं, उसी नंबर को अलग से रिचार्ज करा सकते हैं। जैसे मैंने ये 1 हफ्ते का इंटरनेट रिचार्ज कराया है, 115 रियाल, 1 हफ्ते के लिए अनलिमिटेड है इंटरनेट। इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट महंगा है यार। इस मामले में अपना भारत सही है, इंडिया सही है, सस्ता भी है, अच्छा भी है, वहाँ पे आसान भी है रिचार्ज करना। आप घर बैठे ही सब कुछ कर सकते हैं ना। वकाला में आपको कुछ भी चाहिए तो आपको मिल जाएगा। जैसे अपने यहाँ जनरल स्टोर होता है वैसे यहाँ पे वकाला होता है। हाय बोल दीजिए भाई। मोबाइल में हमने रिचार्ज करा लिया, 100 रियाल में आपको मिलेगा 75 GB, दैट्स इट। लेकिन आपका इंटरनेट अगर दोबारा ख़त्म होगा तो फिर से नया सिम लो, और नया सिम लो, फिर सिम बदलो, बहुत कन्फ्यूजन है। फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ जद्दा बीच। आप बताना ये कहीं से भी बीच लग रहा है क्या? कहीं से भी नहीं लग रहा। एक चीज़ और मैंने नोटिस किया, जब मैं अभी वकाला में था, अब तो जनरल स्टोर में सब कुछ मिलता है, सिगरेट, पान, गुटखा, मसाला, सब कुछ। तो मैंने देखा क्या कि लड़की आई और सिगरेट मांगी लोगों से, उनसे तो अरबी में बोल रही थी, तो मैं समझा नहीं। तो मैंने वो जो पैकेट लिया ना उन्होंने, तो उसमें सिगरेट का सिंबल बना हुआ था। हम समझ गए कि ये सिगरेट है। ये सब सिगरेट वगैरह पीते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पीते। यहाँ पे कानून उतना सख्त नहीं है जितना हम लोग समझते हैं, बचपन से 55 तक सुनते आए हैं। भाई इससे सख्त कानून तो दुनिया में और भी बहुत सारे देशों के पास है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, ईरान में कितने सख्त कानून है, और उससे भी ज़्यादा नॉर्थ कोरिया को कौन नहीं जानता? आप नहीं जानते नॉर्थ कोरिया जैसा कानून है सऊदी अरब में? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे तो लोग एक आज़ाद जीवन जी रहे हैं। तो एनीवे, तो अभी हम बीच पर आए हुए हैं, बीच पर देख रहे हैं, घूम रहे, टहल रहे हैं। यहाँ पे बीच पर लड़कियाँ फ़ोटो खिंचा रही है, अपने फैमिली के साथ पिकनिक मना रही है। बहुत आज़ादी है भाई सऊदी अरब में। जैसा आप लोग सोचते हैं ना कि ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे हाथ काट देते हैं, गले फाड़ देते हैं, फांसी लगा लेते हैं, गर्दन छटाई होती है, कुछ नहीं होता, नथिंग एनीथिंग हेयर। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज रेड सी। ये जो समुद्र है ना, ये डिवाइड करती है एशिया और अफ्रीका को, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ जाएंगे, इस तरफ, नॉर्थ नहीं वेस्ट की तरफ, तो आपको मिलेगा इजराइल, मिस्र और जॉर्डन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैफ हाल? Where are you from? I'm from India. Welcome. I am from Saudi Arabia. Yeah, well, I love Saudi Arabia. Oh, we love India. I have been to India 5 times. Oh, 5 times. Oh my God. Where? Which city? Bombay and Chennai. Mumbai and Chennai. Have a seat. Have a seat. No, it's okay. It's fine. I know. But I want you to see the Oh, beach See the area. view. My name is Hassan Imam. MashaAllah. Yeah. Yesterday I came here, Makkah to Umrah. Look it. Oh, MashaAllah. Yeah, you live in Jeddah. Yeah. Yeah, Makkah. No, I live in Taif actually. Oh, Taif. Yeah, I visited there. Yeah, I came to visit my nephew. He's sick in the hospital. Oh, Today he did surgical in his heart. My cousin. okay. But he's now okay, alhamdulillah. Ah, inshallah. He finished the Allah. operation, everything is good. Yeah. We have a great country. Our government provide free medicine to everyone. Yeah. And I think we are very lucky people. Now I I know. make for you nice tea. Oh my God. तो जनाब मेरे लिए टी बना रहे हैं, ठीक है, तो चलो। But there is no milk. इनको भी पता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पीपल लाइक मिल्क टी। To be honest with you, Yeah. I start discover it is more tasty. Without milk, no tea. Yeah. Just like hot water. Yeah. You know, now I start drink the tea with milk. Okay. I like it. You like it, yeah. Yeah, I like it. तो भाई अंकल ना मेरे लिए चाय बना रहे हैं, वो भी यहाँ की लोकल चाय, ट्रेडिशनल चाय, राइट? Yeah. Okay. Usually we do it in this. This one, oh my Yeah. God. This is if you are too much Big one, people, yeah. that is enough for you. ये देखो जी, क्या बात है, थैंक यू, शुक्रन, हाफ, yeah, really, it's too much.
Okay. भाई ऐसे ही मैं बस चल रहा था इधर लाल सागर की तरफ, अंकल ने बोला बैठो चाय पियो मेरे साथ, तो हमने बोला चलो भाई नेकी और पूछ तो ये रही अंकल की चाय। देखता हूँ ट्राई करके, पहली बार मैं सऊदी अरब में, बिकॉज आई प्रेफर ऑलवेज इंडियन फूड, इन सम टाइम आई विल ट्राई। You have to try other cultures. या अदर कल्चर। Food. To India, I eat Indian food. China, I eat Chinese food. चाइनीज Yes. इज डेंजरस। No, not all. The halal one. is the हलाल good वाली, या पी के देखता हूँ कैसा लगता है, गर्म बहुत है। How is it? You need more sugar? या रियली गुड। If you need more sugar, just take it. नो, इट्स इनफ। इसमें थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मेहंदी डाला हुआ है, ऐसी स्मेल आ रही है। ورحمة الله كيف حالك؟ أنا- ويلكم من سعودي ارابيا. थैंक यू, शुक्रिया। كيف حالك؟ أنا مساك بالخير। طيب. कैमरा एडिक्टेड। That's okay. ओके यू कैन ट्राई। Yalla, eat first. Okay. In our culture, you have to eat before me. ओह व्हाट इज दिस इनसाइड? This is carrot. You know what? Carrot, yeah. You know this is what? You know this what? Is. या कैरेट, दिस This इज is hummus. hummus, like chana, Yeah. called in Hindi chana. Yeah. I saw Indian people eat a lot from this. अच्छा, गुड, थैंक यू, शुक्रान। Welcome. You are most welcome.